हेलो गाइस, वेलकम। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ वो रिसेंटली टीसीएस ने जितना भी एग्जाम्स कंडक्ट किया था सीपीओ सीजीएल उसमें से ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर अप टू 2001 डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट बाय 5। डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट बाय 5। तो देख लेते हैं। तो देखिए मैं एक लिख लेती हूँ 1 2 3, 1 2 3। इसमें से देखिए 3 नंबर है, इस 3 में से 2 डिविजिबल नहीं है, एक डिविजिबल है। और डिविजिबल वाला कौन है? 3। तो 3 में से 2, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं होते। ओके, देखिए उसके बाद देखिए 1 2 3 4, इन चारों नंबर से 3 डिविजिबल नहीं है, तो 3 डिविजिबल नहीं है। अपन हाउ मेनी नंबर्स, 4 नंबरों में 3 नंबर 4 से डिविजिबिलिटी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूछ रहा है कि कितना कितना डिविजिबल है, 3 या तो 4, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चंस है लाइक पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5। ओके, तो ये वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। ये जो भी है ये 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल मैंने मान लिया डिविजिबल प्लस नॉट डिविजिबल बाय कितने से 3 4 5। तो यहाँ पे ये जो वेन डायग्राम है या तो 3 से डिविजिबल होगा, या तो 4 से डिविजिबल होगा, या तो 5 से डिविजिबल होगा। तो बाकी जो ये स्पेस है ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। एनी नंबर मतलब 3 4 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग वो नंबर पहले ढूंढ लेते हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। वो नंबर क्या होगा, 3 दिया है तो क्या होगा 2/3, 4 है तो 3/4, 5 है तो 4/5, ऑफ 2001 है तो ठीक है। हम लोग पहले 2001 को देख लेते हैं, 2/5 आया। तो 2001 को डिविजिबल होता है कि नहीं, 5 से नहीं होता। तो 2000 मान लेते हैं, 2/5, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, कितना होगा 400 इंटू 800। देखिए 2001 को हम लोग ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 2001 डिविजिबल इन 5 से डिविजिबल होता क्या, नहीं होता। तो ये 2/5 जो है ये एक्चुअली 3 4 5 तीनों से जो डिविजिबल नहीं है वो नंबर फाइंड किया है। और 2001 देख लीजिए 3 से कैंसिल हो जाता है क्या, हाँ हो जाता है। अगर ये 3 से कैंसिल हो जाता है तो हम लोग ये नंबर नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पहले फाइंड कर रहे हैं कि 3 4 और 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। तो 800 ऐसा नंबर है, ये 3, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए अप टू 2000 मतलब 1 से लेके 2 3 ऐसे ऐसे क्योंकि 2000 इंक्लूड है, अप टू का मतलब 2001 भी इंक्लूड है। तो कितना नंबर है, 2001 नंबर है, उसमें से आपको क्या करने पड़ेगा, 800 माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद क्या होगा, ये 800 क्या है, नॉट डिविजिबल वाला। तो अगर हम लोग टोटल नंबर से 800 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 1201। हाँ, ये जो 1201 आपको आया है वो कौन सा नंबर है आप बता। तो ये डिविजिबल बाय एनी का मतलब कोई भी नंबर। ये जो पार्ट है ये पार्ट हमने निकाल लिया 12071। ओके, ये क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये पार्ट नहीं पूछा। क्वेश्चन में आपको पूछा है 3 और 4 से जो डिविजिबल है, ये वाला पार्ट जो मैंने रेड करके दिखाया है वो वाला पार्ट। लेकिन 5 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा तो क्या होना पड़ेगा, हम लोग देखिए 1201 से इस तीनों का है, 1201 तीनों से डिविजिबल है, लेकिन इसमें से हम लोग जो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे। उसको किस तरह से एलिमिनेट, 2001 लेके किया, 2000 लेके क्योंकि 2005 से डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब 401 नहीं होगा तो 1 को छोड़ देना है। तो 400 नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल होता है। तो इन टोटल से वो 5 वाला माइनस कर देंगे तो 1201 माइनस 400 इक्वल टू कितना होगा, 801। तो करेक्ट आंसर क्या है, 801। दिस इज द आंसर। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द नंबर्स लेस देन 1000 डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। इसका मतलब 1000 से स्मॉल नंबर जो
चौथा नंबर, लेकिन 1000 यहाँ पे आपको लेना नहीं है। क्यों लेना नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है देन 1000, इससे छोटा। पहला क्वेश्चन में अप टू था, अप टू का मतलब जो नंबर दिया हुआ है अप टू 2001, इसका मतलब 2001 भी आपको लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि लेस देन 1000, इसका मतलब 1 से लेके 999, ये भी इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है। जो भी 999 नंबर है उसमें से 5 और 7 से डिविजिबल होता है, लेकिन जो इसका एलसीएम है 35 का मतलब क्या है? एलसीएम से डिविजिबल नहीं है। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको ड्रॉ करूँगी, इसको एग्जाम में आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको पूछा है, लेकिन 35 मतलब ये कॉमन वाला पार्ट 35 है कि नहीं? 5 और 7 का एलसीएम 35 और उसी का ही जो डिविजिबल है नंबर उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। इसका मतलब जो 1000 है, 1000 हम लोग ले लेते हैं क्योंकि डिविजिबल करने में इजी होगा। बाद में ये ध्यान रखना है कि 999 तक ही आपको पूछा है। 1000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, एक काम कर लेते हैं, 1000 हम लोग नहीं लेंगे, 999 ले लेते हैं क्योंकि 999 तक ही आपको पूछा है। 5 भी लेना है। उसके बाद देखिए 999 डिवाइडेड बाय 7 ये भी लेना है, लेकिन देखिए 35 नहीं लेना है। तो ये एक बार 1 टाइम ले लिया, देखिए ये 1 टाइम ले लिया, उसके बाद ये भी ले लिया। इसका मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है वो 35 कितने बार आएगा? 2 बार आया। एक बार माइनस नहीं करना है। बहुत लोग क्या करेंगे, माइनस डिवाइडेड बाय 99935, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि यहाँ से ऐसे 2 बार आया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछा कि बताइए 5 और 7 से डिविजिबल वाला, तो ठीक है, तब 1 एक बार माइनस करना होता, क्योंकि ये 2 बार आया तो एक बार ही लेना है। तो यहाँ पे किसी बार भी नहीं लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से कितने बार में जाएगा? 995 तक जाएगा। तो 5 19 जा 95, उसके बाद 45 रहेगा, फिर 119 होगा। यहाँ देखिए 7 14 जा 98, फिर 2 टाइम्स जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 2 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 999 डिवाइडेड बाय 35 कितने बार? 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएंगे। 2 टाइम्स जाने के बाद 70 होगा। 99 माइनस 70, 99 से 70 गया तो कितना होगा? 29 होगा। 29 से यहाँ 9 रह जाएगा, फिर 35 से हम लोग 299 को कितने बार जाएगा? देख लीजिए 7 टाइम्स से देख लीजिए। 7 इंटू 5 35, 3 कैरी, 7 3 21 24, नहीं इससे भी ज़्यादा बार जाएगा। तो देख लीजिए 8 टाइम्स देखिए तो 240, 8 टाइम्स देखिए 240 एंड 40 280, हाँ तो 8 टाइम्स जाएगा। ओके, तो 27 नहीं जाएगा क्योंकि 20 इससे नहीं जाएगा, क्योंकि 280 प्लस अगर आप 35 करोगे तो क्या होगा? ये क्रॉस कर जाएगा। ओके, 35 करेगा तो आप ये 299 क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग को 28 लेना है। तो 199 प्लस 142 माइनस 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 56। यहाँ देखिए 9 प्लस 2 1 करी, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 1 करी, 2 प्लस 1 3 माइनस 56 कितना होगा? 341 माइनस 56, 11 से 6 गया कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद देखिए 33 से 5 गया आपका कितना होगा? 28। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? 285। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैं जो भी 3 क्वेश्चन लिया हो ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ लें तो समझ लीजिए कि इस टाइप का वेन डायग्राम का क्वेश्चन एंड डिविजिबिलिटी साथ में तो कुछ भी करना नहीं सही। इसको इस 3 क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और इसी को बार-बार प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800? ध्यान रखना, फ्रॉम आपको बोला है, फ्रॉम का मतलब 200 भी इंक्लूड है एंड 800 भी इंक्लूडेड है। नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 7। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 200 से 800 तक जितना भी नंबर है, ओके, उसमें से वो नंबर आप फाइंड करिए जो नीदर 5 या तो ना तो 5 से डिविजिबल है ना तो 7 से डिविजिबल है। तो ओके, तो पहले मैं आपको वेन डायग्राम से आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि क्या बोल रहा है। देखिए ये 5 है, ये 7 है। ओके, तो अगर मैं ये आपको बोलूँ कि ये डिविजिबल वाला है, 5 और 7 से डिविजिबल वाला है, तो ये जो वाइट पार्ट है, ये जो बाकी यहाँ का जो पार्ट है वो नीडर मतलब किसी से भी डिविजिबल नहीं, तो आपको वो फाइंड करना है। ओके, तो पहले ये देख लीजिए 1 से 200
तक हम लोग देख लेंगे, उसके बाद 1 से 800 तक देख लेंगे, उसके बाद जो भी 1 से 200, 1 से 800, ओके। तो यहाँ से जो 5 का डिविजिबिलिटी वाला नंबर देख लेंगे, उसके बाद 800 से 200 वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ में 200 to 800 जितना भी नंबर है वो हमको मिल जाएगा जो 5 से डिविजिबल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, व्हेन आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन यू विल गेट टू नो, ओके। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 देख लीजिए, उसके बाद हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, वो है कि फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ओके। यहाँ पे बिटवीन होगा, बिटवीन 200 एंड 800 ले लीजिए, इसका मतलब 200 एंड 800 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 200 एंड 800 इंक्लूडेड नहीं है तो 201 से 799 तक जितना भी नंबर है वो नंबर के 20 पूछ रहा है। तो देख लेते हैं पहले 1 to 201 तक देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 to 201 मतलब 200 तक तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 200 तक तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, समझ रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 200 वाला लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 795 तक तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग 800 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 799 तक लेना होगा। मैंने ये गलती कर लिया था कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं है, इस क्वेश्चन में बिटवीन है। अगर बिटवीन है तो 200 एंड 800 हमको दोनों को लेना नहीं है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट, यहाँ से कितने टाइम था, 15 टाइम्स आएगा, 5 15 75, यहाँ पे 4 होगा एंड 5 9 जा 45। यहाँ पे देखिए 5 से कितने में जाएगा, अब 40, ओके। यहाँ पे 49 जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 9 - 0 9, 15 - 4 119। तो यहाँ जो 201 से 999 के बीच कितना नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5, तो कितना है 11 नंबर है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबल बाय 7। 7 को कितने से लेना है, 201 से लेना है, तो 201 को हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 जा जाएगा 60, 61 होगा, तो 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स से 56 होगा, तो रिमाइंडर होगा 5। अगर रिमाइंडर 5 होगा तो 7 - 5 2, तो 2 होगा। तो नेक्स्ट या तो जोड़ देना है या तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर अगर 5 है तो 201 से 5 आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद कितना होगा 11 - 5 6, यहाँ पे 9 1 196 ही वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये 1 to 200 वाला ले लिया है पहले, मतलब बाद में लिया है क्योंकि माइनस करना है, और उसके बाद यहाँ 1 to 799 वाला ले लेंगे। 799 को फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए, 11 टाइम्स आएगा, उसके बाद 2 होगा 4, उसके बाद रिमाइंडर होगा 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो 799 से 1 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 798 होगा। 798 होगा, तो 798 तक 1 से 798 तक डिविजिबल होता है वो नंबर जो किससे डिविजिबल होता है, 7 से। तो 7 11 जा 77, 2 रह जाएगा, 7 4 जा 28, यहाँ रह जाएगा 7 17 जा कितना होगा 119 यहाँ। फिर उसके बाद फिर से माइनस कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे 196 था, सॉरी यहाँ पे 196 था, तो 7 2 जा 14 होगा, 5 करिए, देन 7 8 जा 57, 114 से 28 जाएगा तो कितना होगा 14 8 जा 6, यहाँ रह गया 0, तो उसके बाद 10 - 2 86। तो देखिए अभी 5 से डिविजिबल वाला कितना हुआ, 5 से डिविजिबल वाला 119 हुआ, 7 से डिविजिबल वाला कितना 86 हुआ। उसके बाद ये वाला पार्ट भी तो हमको फाइंड करना है, डिविजिबल बाय 35 वाला कितना होगा, डिविजिबल वाला 35 वाला देख लीजिए आप। 35 × 10 करिए, कितना होगा 350 होगा, 35 × 20 करिए 700 होगा। उसके बाद 700 से आपको कितना जाना है, 35 × 2 टाइम जाइए, तो 770 तक ही वो मैक्सिमम 35 से डिविजिबल होता है, ओके। तो 770 - 35 -1 से 200 तक लेना है, उसके बाद 1 से 200 तक फिर से ले लीजिए 35। देखिए यहाँ पे मैं समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन की थी, अभी मैं मन में ही कैलकुलेशन करूँगी। 1 2 आपको कितना लेना है 201, 35 का टेबल आपको याद है ना, नहीं है तो फिर इट्स ओके। 35 से 3 टाइम्स जाइए, कितना होगा 35 से 15 3 1, तो 115 होगा, ये भी नहीं होगा, थोड़ा आगे जाएगा क्योंकि 200 तक हमको जाना है। तो 35 × 4 कर दीजिए, कितना होगा 140, ये भी नहीं होगा, उससे भी आगे जाएगा।
35 जा 5 टाइम्स चली जाइए, 5 टाइम्स कितना होगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, यस 175 ही लास्ट होगा, क्योंकि इसके साथ अगर आप 35 जोड़ेंगे तो 200 क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो हमको 2200 क्रॉस नहीं चाहिए, क्योंकि हमको माइनस इसलिए करना है क्योंकि 201 तो 799 वाला नंबर हमको मिल जाए, ओके। तो 175 डिवाइडेड बाय 35, यहाँ कितना होगा, 35 2 जा 77 रह गया, तो 35 2 जा 70, यहाँ 5 टाइम्स हमने खुद ही लिया है तो इट्स ओके। 12 22 माइनस 5 कितना होगा, 17। तो आपको देखिए, अभी देखिए ध्यान से देखिए, 5 से डिविजिबल वाला 119 मिला, 7 से डिविजिबल वाला 86 मिला, 35 से डिविजिबल वाला 17 मिला। तो आप मुझे ये बताइए, तो 5 और 7 से डिविजिबल वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, डिविजिबल बाय 5 और 7, ओके। 9 बाद में निकालेंगे, आपको 5 और 7 वाला निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 119 प्लस 86, ये 2 टाइम्स आया है, 35 वाला 2 टाइम्स आया है, ये 5 से भी आया है, 7 से भी आया है, तो हम लोग एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद कितना होगा यहाँ पे, हाँ 965, 1 कैरी 11 8 19 19 प्लस 1 205, यहाँ देखिए 17 होगा, फिर 15 8 जा 8 होगा, यहाँ रह गया आपका 9 9 माइनस 8, यहाँ रह गया 1, तो 188। तो देखिए 188 वो वाला नंबर है जो या तो 5 से डिविजिबल हो जाता है 200 एंड 800 के बीच, या तो 7 से डिविजिबल होता है, या तो इनका जो एलसीएम है 35 है, इनसे डिविजिबल हो जाता है, ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए वो नंबर जो 200 एंड 800 के बीच में लाई करता है, ओके। तो हमको वो नंबर अभी फाइंड करना है, किस तरह से हम लोग फाइंड करें, अभी देखिए टोटल मिल गया, डिविजिबल वाला मिल गया, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना है उससे डिविजिबल वाला माइनस कर देंगे, डिविजिबल बाय 5 7 एनी मतलब 5 या तो 7 और 35 वाला माइनस करेंगे तो नीडर डिविजिबल वाला निकल आएंगे, ओके। तो देखिए मैंने अभी पेज चेंज कर लिया है, तो अभी मैं जो डाटा था वो मैं लिख दे रही हूँ, 2012 to 799 तक आपको लेना है, नंबर्स लेना है। देखिए उसके बाद हमको कितना निकला है, जो डिविजिबल वाला कितना निकला था, डिविजिबल वाला डिविजिबल बाय 5 और 7 188 मिला था, तो नीडर डिविजिबल वाला नीडर डिविजिबल बाय 5 और 9 और 7, तो कितना होगा, टोटल नंबर्स, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, टोटल नंबर्स बिटवीन 200 to 800 माइनस डिविजिबल वाला 188, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा, 201 काउंट होगा एंड 799 भी काउंट होगा, तो इसके 799 से हम लोग 200 माइनस करें, क्योंकि इसके आगे वाला नहीं लेना है, तो 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा 9, 7 से 2 जाएगा 5, ओके। तो 599 टोटल नंबर है, 201 से 799, ओके। तो इससे क्या माइनस करना है, 188, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 1 कितना होगा, 411। तो करेक्ट आंसर क्या है, 411। मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल सीपीओ, ओके। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।